अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। अच्छा, चैप्टर 4 जो है वो ज्योमेट्री के एक नए एंगल को आपके सामने लेके आया है। और एंगल कहना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनफैक्ट एंगल के हवाले से ही हम कुछ मज़ीद बात करेंगे। एक सर्कल को हम जानते हैं, एक सर्कल के अंदर जो है वो 360 डिग्रीज होते हैं एंगल्स, और ये एंगल हमारे लिए नोन है। ठीक है, ओ लेवल्स में हमने ये सीखा था कि एक सर्कल के अंदर हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। इन एंगल्स को हम डिग्रीज भी कहते हैं, और ये नोन फैक्ट है कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पहले ही पता था। एंगल्स को मेजर करने का एक और तरीका भी है जिसको हम रेडियंस कहते हैं। अब रेडियन जो है वो क्या है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी। यूं कहिए कि किसी ख़ास मकसद के तहत कुछ कुछ कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक सर्कल को 360 डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम चाहते तो इसको 1000 डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते और कहते कि एक सर्कल में 1000 डिग्रीज होती हैं। तो कोई वजह थी, कुछ कैलकुलेशंस की आसानी थी कि हमने 360 में डिवाइड करने में आसानी महसूस की। सिमिलरली एक और वजह है जिसकी वजह से हम सर्कल की डिग्रीज को कुछ और तरीके से डिवाइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही लेंथ की अगर आर्क हो, ठीक है, जितना सर्कल का रेडियस है, आर्क को सीधा करके देखें तो उसकी उतनी ही जब लेंथ होगी तो जितना हमारा एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन कहेंगे। दोबारा सुनिए कि जितना सर्कल का रेडियस है, जब उतनी ही आर्क खुलेगी तो जो सर्कल का उस वक्त एंगल बनेगा उस एंगल को 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं हो रही, आसानी से समझ में आ रही है। तो अगर जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही आर्क खुली, यानी रेडियस जितना था आर था तो आर ही आर्क खुली, तो हम 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, 1 रेडियस जितनी आर्क खुली तो हम कहेंगे कि इसका जो एंगल है वो 1 रेडियन है। अगर कोई कोई ऐसी आर्क खोलें जिसमें के जो सर्कल का रेडियस है उसके डबल आर्क हो, आर्क की लेंथ 2r हो, तो हम उसको कहेंगे, अगर आर्क इज इक्वल्स टू 2r तो हम कहेंगे अब ये 2 रेडियन हो गया। अगर आर्क की लेंथ 3r हो जाए, रेडियस के 3 टाइम्स आर्क की लंबाई हो जाए, तो हम कहेंगे इस एंगल को हम 3 रेडियन कहते हैं। ठीक है, कमोबेश ये 57 डिग्री बनता है जो हम अगर हम कैलकुलेट करें तो अब ये कुछ ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं लग रही। अगर हम ऐसी आर्क ले रहे हों कि हमने कहा कि ये हमने आर्क ली है और ये हमारे जो रेडियस है उसके 4 टाइम्स है, तो ये जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? अगर 4 टाइम्स रेडियस की जितनी आर्क होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये एंगल जो है ये 4 रेडियन है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि ये कितने आर होता है पूरा, जब मैं इस पूरे सर्कल को लेता हूँ तो ये कितने आर होता है, कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये होता है 2πr। तो अगर 2πr होगा मेरी आर्क की लेंथ, तो कितने रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन होगा। ये लॉजिक समझ में आ रही है? 1 रेडियस जितना खोलेंगे तो 1 रेडियन होगा, 2 रेडियस जितना खोलेंगे तो 2 रेडियन होगा। हमारी आर्क अगर 3 रेडियस जितना खोलेंगे तो 3 रेडियन होगा। अगर पाई रेडियस जितना खोलेंगे तो पाई रेडियन होगा। अगर पाई आर जितना खोलेंगे, 2 पाई आर जितना खोलेंगे
तो 2 पाई रेडियन होगा। अगर मैं इसको 52R खोलूँगा तो 52 रेडियन होगा। अगर मैं इसको 23 पाई R खोलूँगा तो इस वक्त एंगल जो होगा वो 23 पाई रेडियन होगा। तो ये बड़ी आसान सी लॉजिक है कि अगर एक रेडियस जितनी मेरी आर्क है तो एक रेडियन, और 2 पाई R जितनी मेरी आर्क है तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये बात, ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ से हम आगे चल सकते हैं। लेट मी क्लियर द कंटेंट। अब अगर 2 पाई R जितनी आर्क थी, यानी पूरा सर्कल ही हो गया 2 पाई R में, तो और वो कितने रेडियन के बराबर था? वो था 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 2 पाई R में डिग्रीज कितनी होती हैं? हमें पता है कि 2 पाई R कंप्लीट सर्कल होता है, 360 डिग्रीज होती हैं। तो 360 डिग्रीज जो होता है, दो जो होती हैं, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती हैं। यहाँ से आप बता सकते हैं कि एक रेडियन कितना होता है डिग्रीज में, और एक डिग्री कितनी होती है रेडियंस में। तो अगर मैं कहूँ 1 डिग्री तो वो होगी 2 पाई/360 रेडियंस। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो पाई/180 रेडियंस, 1 डिग्री। और अगर मैं कहूँ 1 रेडियन तो यहाँ से सब कुछ उधर ले गए, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360/2 पाई। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो विच इज इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 रेडियंस, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई डिग्रीज। ये निकालना था इस सारी डिस्कशन से हमें, क्योंकि हमारे आने वाले सवाल 4A के यही हैं। पहला सवाल में पूछ रहे हैं कि आप जो एंगल्स डिग्रीज में दिए हुए हैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें और पाई को सॉल्व ना करें, पाई को पाई रहने दें। पहला सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके हमसे ये चाहा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। पूछ रहे हैं कि 20 डिग्रीज इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस। थोड़ा बच्चों वाले अंदाज से शुरू करते हैं ताकि स्टेप वाइज आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम कहते हैं वी नो, ये सब कुछ आपको पेपर में नहीं करना होगा, इससे आगे का सवाल आएगा। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मैनी पाई/180 रेडियंस। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 रेडियंस। So 20 degree is equals to 20 पाई/180 रेडियंस। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा जवाब 2 1 2, 2 9 18, यानी 29 180। So answer is 20 degree is equals to पाई/9 रेडियंस। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आगे देखिए तो ये तो सवालों की भरमार है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 सवाल हैं क्वेश्चन 1 में। तो सारे नहीं करते, शॉर्ट कर लेते हैं कुछ। जैसे पहले तो कुछ 1 2 4 लाइन से करते हैं कि 40 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180। तो 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 इंटू पाई/180 रेडियंस, डिग्री नहीं आएगा। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, होल नंबर में ही रखिए क्योंकि बिल्कुल अभी आसान चाह रहे हैं। इसका गेम ये है कि हम आंसर पाई में ही रखेंगे, पाई को रिजॉल्व नहीं करेंगे फिलहाल। इससे कुछ आगे सीखेंगे आप, इसका कुछ फ़ायदा अभी आपको समझ में आएगा आगे।
समझ लीजिए कि गालिबन एक इसी एक्सरसाइज में शायद आगे कुछ समझ में आना शुरू हो जाए, और आगे की एक्सरसाइज में तो काफ़ी समझ में आ जाएगा ये रेडियन की का चक्कर है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है। डिग्री को डिग्री ही रहने देते। तो 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 2/9 पाई। ठीक है, ये आंसर हो गया। बस यहाँ पे सॉल्व छोड़ दें इसको, इसको डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सवाल उठा लें, सारे बिल्कुल एक जैसे ही हैं, थोड़ा बड़ा उठा लें। 210 डिग्री उठा लेते हैं, ये वाला एच। तो 210 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई ऊपर आएगा, बस याद रखें। तो 210 इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 180 पाई रेडियंस। इसको देख लें, 3 6 18, 3 7 21। तो ये हो गया 7/6 पाई रेडियंस। बस ऐसे ही बेसिक मैथ्स है। ओ कर लेते हैं 600 डिग्री। तो 600 डिग्री इज इक्वल्स टू 600 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये फिर 330 20 ज़ा 36 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। So this is, I believe, 10/3 10/3 पाई। ठीक है, तो ये बाकी सवाल आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। क्वेश्चन 2 भी हम साथ साथ ही कर लेते हैं। अब इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो फरमा रहे हैं कि पाई अपॉन 2 रेडियंस इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्रीज। तो हमने कहा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो पाई अपॉन 2 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 2। हो गया आसान, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। भाई ये भी बहुत आसान हो गया। एक दो सवाल करते हैं। अब मैं पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करूँगा, पूरे स्टेप्स नहीं फॉलो करूँगा, बल्कि डायरेक्टली आंसर की तरफ आएंगे। जैसे बी है, तो पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 60 डिग्री। 4/3 पाई ले लेते हैं। 4/3 पाई को जाहिर है आपने जब पाई अपॉन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा 240 डिग्रीज 64 से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और कोई मुश्किल समझ में आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है मुश्किल है? आई ले लेते हैं 90/20 पाई। तो 9/20 9/20 पाई। पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, इंटू 180 अपॉन पाई। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 9 9 ज़ा 81, विच इज़ 81 डिग्री। अब बाकी सवाल देखते हैं। ओ इसका भी 9/8 पाई। तो अब चूंकि हम डिग्रीज में कर रहे हैं, तो अब हम इसको सिर्फ पाई में नहीं रखेंगे, ज़ाहिर है, इंटू 180 अपॉन पाई। तो ये तो कैट आउट हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे अब बात डेसिमल में जाएगी, तो ले जाएं डेसिमल में, या अगर आप होल नंबर में भी लिखते हैं तो मतलब फ्रैक्शन में भी रहने देते हैं तो ठीक है, चलेगा। क्योंकि ये बन रहा है 2 4 8, फिर 2 2 4, तो ये इसकी वजह से हमारे पास अपॉन 2 आ रहा है ना, तो ये 2 1 2 और ये 4.5, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन रहा है 202.5 डिग्रीज। तो ये डेसिमल में जाएगा, जा सकता है इसका जवाब। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 1 और 2 हमने कर लिया। आप शाबाश इसको कंप्लीट कीजिए। जब तक हम अगले सवालों की वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।